राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास आज हम सभी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, इसकी पावन कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करें और इस पावन कथा का आनंद लें। सभी निसंतान दंपतियों को भी यह कथा जरूर सुननी चाहिए और इसका व्रत भी अवश्य रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप सब हमारे प्यारे श्री बांके बिहारी जी के पास चलो और उनके श्री चरणों में दंडवत करो। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। अब आप सब पुत्रदा एकादशी की पावन कथा का श्रवण करें। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम कर श्रद्धा पूर्वक विनती की, हे सच्चिदानंद भगवान, अब आप पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है। कृपा कर मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दें। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा की जाती है। संसार में पुत्रदा एकादशी के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान एवं धनवान होता है। इस संबंध में जो लोक कथा प्रचलित है वह मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुनो। एक समय भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के मन में भी इस बात की बहुत चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी रो रो कर पिंड लेते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं मिलता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में डूबा रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना व्यथित हो गया कि उसके मन में अपना शरीर त्याग देने की इच्छा जागृत हुई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि कैसे मृग, बाघ, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और परिवार के बीच में घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो शियार कर्कश शब्द कर रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ खुशी से नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और अधिक व्यथित हुआ कि एकमात्र वही पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह क्यों दुख मिल रहा है। आखिर इसका क्या कारण है।
अपनी समस्या में किससे कहूं, कौन मेरी व्यथा को सुनने वाला है। यही सोचते और विचारते राजा को प्यास लगी। उसका कंठ सूखने लगा। पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ सगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होकर घोड़े से उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने उनसे पूछा, मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। मुनि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। यह जानकर राजा बोला, मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान नारायण की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ गया। भगवान श्री विष्णु की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उसके उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ता, सुनता और विधि पूर्वक इसका व्रत करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री नारायण की कृपा से वह प्राणी मोक्ष का अधिकारी होता है। कथासार, पुत्र ना होना बड़ा ही दुखपूर्ण है। उससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिसके मन में ईश्वर की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। आप सब ठाकुर जी की खूब भक्ति करें, सेवा करें और उनके श्री चरणों में पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करें और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे घर में भी आपकी सेवा करने वाला कोई उत्तम पुत्र उत्पन्न हो जो आपकी खूब भक्ति करे, खूब सेवा करे। इस प्रकार श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में यही विनती से इस व्रत को धारण करें। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे, यही प्रार्थना मैं बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में करता हूँ। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जय जय श्री राधे।